नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे कंपनी प्रमोशन बाय मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे और जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, आज हमारा देश, हमारा भारत का जो गरिमा है पीछे छूटते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नए ज़माने में चलते जा रहे हैं और अपने पुराने ज़माने का जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन मार्गदर्शन है, उन चीज़ों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे ही कुछ वर्क किया जाए ताकि हमारे देश का जो गरिमा है वो बरकरार रहे। आज मैं बात करूँगा सिवान में एक संस्था है, एक यूनियन है, सम्राट अशोक क्लब, भारत शाखा बिहार इकाई सिवान। ये राष्ट्रीय क्लब है, पूरे हिंदुस्तान में ये क्लब चलता है। इसका क्लब का मकसद ये है कि जो हमारे देश में प्राचीन सभ्यता है, जैसे कि हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी जब हम लोग एनुअल डे या फंक्शन मनाते हैं, जब मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ उसी दिन सीमित रहती है, बाकी दिन लोग भूल जाते हैं। मैं बात करूंगा, थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का जो चिन्ह होता है, जो पद चिन्ह होता है, उस चीज़ को हम लोग फोकस करें, उसको जाने, उसका गरिमा जाने, उसकी पहचान जाने, उसका डेडिकेशन जाने, उसका महत्व जाने कि हमारे लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मकसद है कि आगे आने वाले जनरेशन इसको अपनाएं और बेहतर तरीके से इस पर काम करें। तो मैं बात करूँगा, जो हिंदुस्तान में जितने भी मेंबर हैं आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सम्राट अशोक क्लब के जो मेंबर हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो बहुत सारे सदस्य लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं चाहूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले सर स्वागत है पर आपका हमारे चैनल पे। सर, जो ये सिस्टम है सम्राट अशोक क्लब, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों ये हमारे देश में इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए? जी, सम्राट अशोक क्लब की सोच गाजीपुर से एक स्थान है जमानिया जी, तहसील गाजीपुर, कहाँ पे? गाजीपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ, गाजीपुर जनपद में जमानिया तहसील है। जी। वहीं के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था माननीय सुभाष सिंह मौर्य। उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। माननीय सुभाष सिंह मौर्य, उनका सोच क्या था? उनकी सोच थी कि जब वो देखे कि वर्तमान समय के वातावरण को देख करके वो अध्ययन किए कि उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग बड़े बड़े भव्य भव्य त्यौहार मना रहे हैं। जी। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति या जो भारतवर्ष का गौरवशाली सभ्यता संस्कृति है उसके प्रति लोगों के अंदर सोच नहीं। तो वहाँ पर जो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया सम्राट अशोक महान, जो हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाए हैं, जिनका बनवाया हुआ प्रतीक अशोक स्तंभ, जो 84,000 का निर्माण उन्होंने पूरे भारत में करवाया था, उसमें से एक उनके तहसील में जमानिया में बना हुआ है। उसको अंग्रेज विद्वान कलिंघम ने उसकी खोज की थी। तो यह जब उसको उन्होंने देखा तो बहुत गहराई से उसका अध्ययन उन्होंने किया, भारतवर्ष के इतिहास का, और भारतवर्ष के इतिहास का भी, वर्तमान वातावरण का भी, इस समय के भी वातावरण को, भारतीय इतिहास के वातावरण को, इस समय का वातावरण का, इतिहास का अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि कुछ ऐसा संदेश दिया जाए पूरे भारत के लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के लोग हों, जिनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना है। उसकी शाखा पूरे भारत में जगह जगह फैली हुई है। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। भाई, अच्छी चीज़ से सभी लोग जुड़ेंगे। उसकी शाखा बिहार में है, उसी बिहार के शाखा ये सिवान जनपद की शाखा है। ये राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह के बारे में कुछ बताइए। जो ये मैं देख रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2020 को, मैं बता दूँ दोस्तों को आपको कि राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह 31 दिसंबर 2020 को दिन गुरुवार 10 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान से स्टार्ट होगा और इसका स्थान है पपौर बुद्ध विहार, जो कि सिवान में तरवारा मोड़ से 2 किलोमीटर पूरब साइड में है
तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं और भारी से भारी संख्या में आप आए और इसके बारे में आप जानें। तो इसका सर कुछ उद्देश्य बताइए सर, जो ये समारोह हो रहा है और इसका क्या इसका ये मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह। पिछले साल भी मनाया गया था। ये हर साल मनता है? नहीं, ये 2014 में एक बार ये मनाया गया था छोटे स्तर पे। जी जी, यहीं पे मनाया गया था। इसी गांव से गांव का नाम सर बता ये नौवापाली गांव है और 2014 में पहली बार ही एक छोटे स्तर पे मनाया गया था। ये नौवापाली गांव है जो कि पहली बार 2014 में मनाया गया। और ये नौवापाली सिवान से पश्चिम साइड में पड़ता है और गोपलापुर बाजार है, वहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर साइड में ये गांव है जो कि नहर के किनारे है। और काफ़ी लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे देश का, हमारे जो गौरवान्वित जो चिन्ह है, पद चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको पूरे देश में जन लोग जाने, इसका महत्व जाने, इसके बारे में लोग जान सके। जी सर। तो 2014 में इस कार्यक्रम के सबसे पहले ही शुरुआत हुई थी। माननीय सुरेश प्रसाद अधिवक्ता कुशवाहा जी सबसे पहले इसके बारे में जाने तो बोले सर इतना बढ़िया कार्यक्रम है जी, इतना बढ़िया ये प्रोग्राम है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग भी इसके बारे में जानें। तो यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम का हम लोग 2014 में आयोजन किए। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, लोग और जुड़ते चले गए। तो वो लोग कहे कि सर इसका संदेश एक गांव में न दे करके, क्षेत्र में न दे करके पूरे जिले में दिया। तो पिछली बार 31 दिसंबर 2019 को इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी झांकी निकलवा करके कम से कम इसमें 1000-1200 लोग थे। और ये बिंदुसार बुजुर्ग हाँ, वहाँ से जो चंद्रशेखर जी की समाधि स्थली है, मतलब जगह देना पड़ेगा, तो वहीं से ध्वजारोहण करके हम लोग झांकी की शुरुआत किए। पूरे शहर में घुमाते हुए चंद्रशेखर जी हाँ, जो JNU के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहाँ समाधि है? वही बिंदुसार वो कहाँ के रहने थे? वहीं के रहने वाले थे। उनकी हत्या हुई थी JP चौक पर। हाँ, तो मतलब एक जगह है, वहीं से हम लोग इस झांकी की शुरुआत किए और दरोगा राय कॉलेज तक इस कार्यक्रम को फुला कर लाए। बड़े बड़े विद्वान आए और इन सारी चीज़ों पर अपने अपने विचार करते। तो उस दिन क्या क्या आपके कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? 31 दिसंबर के दिन क्या क्या मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य समारोह में क्या क्या चीज़ें हैं जो दर्शक को, जो पब्लिक को, आम पब्लिक जान सकता है, उससे कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा? क्या इसका मकसद है? सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है पपौर पे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करके ध्वजारोहण किया जाएगा। राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, जिससे लोग जाने। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हर धर्म के लोग भले उनको आरती याद हो या ना हो, लेकिन वो किताब खोल करके एक बार उस आरती को दोहराते जरूर, याद हो या ना हो। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। उसी तरह से ये हम लोगों का एक उद्देश्य है कि जो छोटे आज ये कार्यक्रम जो है, सबसे बड़ी विडंबना ये है इस देश में, ये जो राष्ट्रीय प्रतीकों का कार्यक्रम है, इसको लोग सरकारी कार्यक्रम समझने लगे। अच्छा। ये सिर्फ सरकारी लोगों का कार्यक्रम है, स्कूली बच्चों का कार्यक्रम है। और जब किसी इतने बड़े चीज को जब एक छोटे से दायरे में हम लोग बांट देंगे तो आम जनमानस के अंदर वो संदेश नहीं जाता। आज भारतवर्ष में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। आप उन प्रोफेसर से पूछ लीजिए कि हमको राष्ट्रीय पक्षी मोर की व्याख्या कर दीजिए, तो नहीं जाता। अगर उनसे कहा जाए राष्ट्रीय पशु बाघ की व्याख्या करिए, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की व्याख्या करिए, पहले व्याख्या करने की तो बातें छोड़ दीजिए। मेरा ये पूर्ण विश्वास है, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को इन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसका महत्व क्या है? थोड़ा सा मैं बात करूँगा। महत्व तो बहुत है, लेकिन कुछ हमारे दर्शक है जो मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि अगर कोई भी पद चिन्ह जो है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है या राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इनका महत्व थोड़ा लोग जानते हैं। बाकी जो पद चिन्ह है, जो राष्ट्रीय और भी चीज़ें हैं, उनको कैसे लोग अपनाएं, कैसे तरीके से बने, क्या उनके लाइफ में ये इम्पोर्टेंट रखता है? हाँ, जैसे जब किसी चीज़ को हम धीरे धीरे उसको जानना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसके गहराई में उतरना शुरू हो जाएंगे। और ये जो भी प्रतीक है, इनकी व्याख्याएं दरअसल मंच से होती है, बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, उस मंच से होती है। अब यहाँ हम उसके बारे में नहीं बता, व्याख्या नहीं बता रहा, मन में थोड़ा सा लोगों को जहन में कैसे उतारा जाए। जैसे
आज आप देख रहे होंगे जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, जी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें अशोक चक्र लगा हुआ है। जी तो ये कहीं न कहीं अपने आप नहीं बना, इसको लोग बनाए हों। बनाए होंगे। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा की स्थापना हुई, ये वही लोग बनाए, वही लोग कहे कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मूल होगा। चिन्ह होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक प्रतीक होना चाहिए। हाँ, तो उस चीज को बनाए, उस चीज को गौरव को बनाए रखने, उस कायम रखना चाहिए कि भाई ये चीज हमारा हमारा है, हम इसे मूल रूप से अपनाकर पूरे देश में फैलाएं। हाँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता हेतु जगह जगह पर आज हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ पड़ा है। जी। और होता जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारकों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जगह जगह राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण आपका संदेश यही है, जो लोग भी मतलब धर्म को प्रचार करें अलग बात है, अलग वो करें, बट हमारा जो राष्ट्रीय मूल प्रतीक है, जो हमारा जो जेन्युइन सबसे बड़ा धर्म तो हमारा राष्ट्र है। हमारे अगर एक इंसान के लिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी के लिए कोई जिस देश में रहता है, सबसे बड़ा धर्म तो वो राष्ट्र का होता है कि सबसे पहले वो अपना राष्ट्र का धर्म अपनाए और उस चीज़ को वो जान कर पूरे अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने लोगों को जानकारी दे, अपने देश को बढ़ावा दे, अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने तहसील को, जो भी मतलब उनको बढ़ावा दे कि उस चीज़ के बारे में लोग जान पाएँ। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक राष्ट्रीय संदेश उस दिन क्या के कार्यक्रम में मतलब एक बार ब्रीफिंग कर दीजिए कि मतलब तरवारा मोड़ से जो कि कैसे थोड़ा सा वहाँ से क्या क्या होने वाला है उस दिन जो है भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जी उनके लोग हाथों में होल्डिंग लेकर के और गाड़ियों को उस होल्डिंग को सजा करके और राष्ट्रीय ध्वज लेकर के हमारी बहुत सारी बहन बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, ये सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पिछली बार भी हुए थे, अब की बार भी होंगे। मतलब बात करूं वो पपौर में, पपौर बुद्ध जो वहाँ का पपौर में भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, स्थान है। अच्छा, मैं बात थोड़ा सा करूँगा पपौर, मतलब थोड़ा सा पपौर में थोड़ा मैं उसका इतिहास जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा। ये सम्राट अशोक जी का और ये महात्मा बुद्ध का वहाँ पे कुछ किसी कहीं से मैंने सुना हुआ है वहाँ पे कि अभी भी मैं देखा वहाँ पे एक प्राचीन जमाने का घड़ा वहाँ पे अभी भी है। और मैं गया था काफ़ी ऐसे 4 साल 5 साल पहले गया था, देखा था, तो उस जमाने में वहाँ का है। तो वो चीज़ आप लोग अपने अंडर में लेकर क्यों नहीं उसको कुछ आप लोग कर रहे हैं? देना चाह रहे थे हम लोग। हाँ, दरअसल ये जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, ये सब भगवान बुद्ध है और अशोक जी से जो संबंधित चीज़ें हैं, ये पुरातत्व विभाग के हाथ में है। उसके दिशा निर्देश में जो भी कार्य होता है, ये उनके दिशा निर्देश में होता है, जो पुराने अवशेष मिलते हैं। आम जनमानस के जनश्रुतियों के अनुसार या किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है कि भगवान बुद्ध अंतिम भोजन पपौर में किए। अच्छा, भगवान बुद्ध अंतिम भोजन पपौर में किए थे। अच्छा। उसके बाद उनका निर्माण हो गया था, ये लोग कहते हैं। निर्माण मतलब मृत्यु पर निर्माण हो गया था, महापरिनिर्वाण निर्माण हो गया था, वहीं पे हुआ था उनका। नहीं, निर्माण कुछ ही महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन उनका मृत्यु तो शायद कुछ जगह होता है। इधर भी कुछ है, आप लोग सुने होंगे, तीतर स्तूप है, ये बगल में है। हाँ, तीतरा से। हाँ, वो तीतर के बगल में तीतर स्तूप है। तो वहाँ का कुछ इतिहास आप लोग नहीं, देखिए भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ संदेश दिए, और ये तराई इलाका है, नेपाल से लेकर के कपिल वस्तु और ये सिद्धार्थ नगर, ये बलरामपुर, श्रावस्ती लेकर के ये वैशाली राजगृह, इस जमीन को वो बहुत बार अपने पद से चले लोगों को ज्ञान देते हुए, लोगों को समझाते हुए वो चले हैं। और जब सम्राट अशोक महान को ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने उस जगहों पर प्रतीक बनवाना शुरू कर दिया। जैसे आपका लौरिया में है, नरकटियागंज में एक शेर वाला, वैशाली में है जो हमारे गौरव है, केसरिया स्टॉप, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सम्राट अशोक ही करवाए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध वहीं कुछ भिक्षुओं को ज्ञान, कुछ लोगों को ज्ञान देते थे। छोटी सी शुरुआत हुई थी पेड़ के नीचे, फिर उसका एक व्यापक रूप हुआ। बोध गया में उन्होंने निर्माण करवाया। केसरिया स्तूप में लोग कहते हैं कि कई फीट वो ऊंचा है। ये बिहार का मैं बात इस पर इसलिए किया हूँ कि हमारे जो बिहार के जो
थोड़ा बिहार में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो जी, बिहार जी। से भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई आनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, वो जान सके कि बिहार में भी इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो बिहार में दूर दूर से मतलब लोग पढ़ने आते थे, दूसरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे हवेन सांग जो प्राचीन जमाने से पढ़ने आते थे, फयान जो चीनी आते थे लोग, वो पढ़ने आए थे यहाँ पे उस जमाने में। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अवशेष मिला है। उस समय विद्यालय हर गांव में रहे होंगे, जी जी, लेकिन जो विश्वविद्यालय थे वो तक्षशिला, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवशेष मिला हाँ। और नालंदा। नालंदा। और यह जो तक्षशिला कहाँ पे? पाकिस्तान में है, पड़ता है आज के लिए। अच्छा, पहले भारत में ही था, हाँ, पाकि हाँ, बंटवारा हुआ, हाँ, पाकिस्तान में हाँ। चला गया। और बिहार जो था वो ज्ञान का हब था। ज्ञान का हफ्ता। और आज कहना तो नहीं चाहिए, हाँ। मैं यूट्यूब के माध्यम से कहा, और ये एक अपमान की दृष्टि से उसी समय बिहार को लोग देखना शुरू कर दिए थे जो ज्ञान का विरोध करते थे, ज्ञान के विरोध जो करते ढोंगी, हाँ। पाखंडी, हाँ। अंधविश्वासी लोग थे, हाँ। जो ज्ञान का विरोध करते थे, इसलिए बिहार को ये उस समय से ही बिहार का अपमान करना शुरू कर कर दिए, दिए। बिहार के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये ज्ञान का हब था। बिहार का मतलब होता है एक- क्या? एक- एक तो बिहार बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको सम्राट अशोक ने संबोधि कहा, संबोध का। माने ज्ञान आया, बोध आया, हाँ। उसका नाम होना चाहिए बोध आया, हाँ, लेकिन आज उसका नाम है बोध गया, हाँ। मतलब वहाँ जाने से ज्ञान चला जाता है। हाँ, ये सब दुष्प्रचार जो इस देश में हुआ है तथाकथित अंधविश्वासियों, अज्ञानियों के द्वारा। और नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 10,000। 10,000, 4 मंजिला विश्वविद्यालय था, और बहुत सारे वहाँ पर ये टीचर माने वहाँ गुरु लोग थे, गुरु आचार्य थे। आचार्य थे। और जो आप अभी कहे हैं कि विदेश से लोग आकर पढ़ते थे, आज यहाँ भारत का कोई लड़का अमेरिका, इंग्लैंड जाके पढ़ता है तो लोग गर्व महसूस करते हैं। और एक वैसा समय था 2,500 वर्ष पहले कि लोग यहाँ आकर पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज एक बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिहारी कह करके, उनको ये कह कर वो कह कर पूरे देश में प्रचार है इसका। आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, हम जी भी जी, एक दो बहुत जगह किया अनुभव मैंने किए बहुत। हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग जैसे युवा हैं, जो हम लोग जो लोग हैं, उस चीज़ को हम लोग जाने, और जो समाज में है, जो बिहार के लोग हैं, जो युवा हैं, वो लोग भी जाने कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे प्राचीन में कितने लोग इसको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन लेकर चल पाए हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा सीवान में राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में आप लोग उपस्थित हों। और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 9199858303। सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा इकाई बिहार इकाई सीवान बिहार। जो कि मैं बात करूँगा राष्ट्रीय प्रतीकों की चिन्ह कुछ में नाम रखना चाहूँगा, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पुस्तक संविधान, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय फल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, और राष्ट्रीय गान जन गण मन। सो फ्रेंड्स, ये हमारे देश का मूल रूप है, मूल रत्न है, जो कि हमारे देश की गरिमा को बनाए रखता है, हमारे देश को पहचान को बनाए रखता है। इसी चीन से हमारे देश का पहचान होता है, और इस पहचान को हम लोग हमेशा बनाए रखें। इसी चीज़ों को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का ये आयोजन होगा पौर बोध बिहार में। 11 बजे राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी, पैदल शोभा यात्रा पौर बोध बिहार से तलवारा मोड़, मगुनिया मोड़, जेपी चौक, अम्बेडकर मोड़, श्रीनगर दुर्गा राय कॉलेज के पास आकर खत्म होगा। जी जी। तो और 1 बजे से विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर विचार गोष्ठी, मतलब वहाँ विचार विबंधन होगा। लोग इसके बारे में बताएंगे विद्वानों द्वारा कि ये चीज़ है क्या, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा भारतीयों में राष्ट्रीय प्रतीकों का समान वैज्ञानिक संवैधानिक के महत्व पर दार्शनिकों, इतिहासकारों, संविधानों, विशेषज्ञों से जानने समझने के लिए आप सभी भाई बहनों से आग्रह है कि आप अपने तन मन धन का सहयोग कर धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम, समता, समानता तथा संप्रभुता
भाईचारा और राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने के लिए अपने समय का दान देकर भारत को प्रबुद्ध बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें। सो मैं चाहूँगा प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष सिवान, जिला अध्यक्ष महासचिव, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग आइए और इस कार्यक्रम में भागीदारी बनिए। कुछ सर लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे सिवान? लास्ट संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले राष्ट्र प्रेम और सभी लोग अपने घर में कम से कम एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तस्वीर लगाएं। हम तो कह रहे हैं सारे तस्वीर लगाएं अपने घर में, अपने घरों में। जी जी। इससे आने वाले जो और यही फंडा है और यही एक ऐसी चीज है जी जी। जो धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रही है, जी, जो जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, जो क्षेत्र के नाम पे लड़ाई हो रही है, उसको दूर सिर्फ यही एक दबा कर सकता है, जो राष्ट्र प्रेम। हाँ, और इसके अलावा कोई दबा नहीं। सबसे बड़ा प्रेम है, हमको राष्ट्र प्रेम करना पड़ेगा। तो राष्ट्र प्रेम का गीत गाने से काम नहीं चलेगा, कर्म करना उसका एक्शन में लेना पड़ेगा। एक्शन में लेना पड़ेगा। जैसे हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, करोड़ों का मंदिर बनवाते हैं। हमारे देश के जो पीएम सीएम लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इसके पहले भी थी, वर्तमान में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जगह जगह आप राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण करवाइए। राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण, अशोक स्तंभ, ये सब जो भी मतलब, हाँ, राष्ट्रीय पक्षी मोर बनवाइए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय ध्वज जगह जगह, हर जिले में, हर जिले के शहर चौराहे पर एक राष्ट्रीय ध्वज कम से कम सैकड़ों फुट का खम्मा हो, पिलर हो, और उस पर 24 घंटा राष्ट्रीय ध्वज फहरता रहे। आज हमारे देश की पहचान भगवा झंडे और हरे झंडे से हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश की पहचान अगर जो ज्यादा फैलेगा उसी से उसकी पहचान होगी। आज 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन लोग राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके गीत गा के काम खत्म कर देते हैं। हर चौराहे पर, हर ब्लॉक में, हर चौराहे पर, हर जिले के मुख्यालय पर एक बड़े बड़े राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से होनी चाहिए। इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके बात कर सकते हैं। सर, आपका नाम थोड़ा बताइए। मैं गिरीश चंद्र मौर्य हूँ और सम्राट अशोक क्लब का मैं प्रवक्ता हूँ। और जहाँ मुझे बुलाया जाता है, मैं जा करके लोगों को इन सब सारे चीज़ों के बारे में सिखाता हूँ कि भाई इस तरह का आप लोग कार्य करिए, नॉलेज करिए, दिशा निर्देश देता हूँ इस तरह का कार्य। धन्यवाद आप। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये हमारा मुहिम है। ये हमारा मुहिम तो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये मुहिम आपका भी होना चाहिए, क्योंकि आप देश प्रेम से प्यार करते हैं। देश प्रेम होना चाहिए, हमारा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो इन चीज़ों को लेकर हमारे आगे आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो आप इसमें सहभागी बने और अपने आप को एक राष्ट्र प्रेम कराने का अवसर प्रदान करें। चलिए दोस्त, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।